पुलिस व एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से बलवाकोट क्षेत्र में की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग। थानाध्यक्ष बलवाकोट अनिल आर्या के नेतृत्व में थाना बलवाकोट पुलिस व एसएसबी टीम द्वारा संयुक्त रूप से बलवाकोट से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नक्तड़, नया बस्ती, छारछुम व काली नदी के आसपास सघन पेट्रोलिंग की गई। पेट्रोलिंग टीम के द्वारा लोगों से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होने पर या किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के दिखाई देने तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के संबंध में त्वरित थाने में या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। पुलिस टीम सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कस्टम, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एलआईयू, एसएसबी आदि के साथ समन्वय बनाकर सीमाओं पर सतर्क दृष्टि से कार्य कर रही है। अल्मोड़ा महापंचायत में आंदोलन की बनी रणनीति, मुंशियारी से भी पंचायत प्रतिनिधि हुए शामिल। उत्तराखंड कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संगठनों की आज अल्मोड़ा में महापंचायत में तीनों पंचायतों के 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग पर सहमति से मुहर लग गई। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात करने की बात कही गई है। जिला पंचायत सभागार में आयोजित महापंचायत में कार्यक्रम संयोजक मुंशियारी सरमोली के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुलिया ने कहा कि आज तक इन मांगों को लेकर तीनों पंचायतों के संगठन अलग अलग मंचों से प्रयास कर रहे थे। आज के बाद तीनों संगठन ने एक साथ मिलकर इन मांगों को मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर तीनों पंचायतों के सभी सदस्य एकमत हैं। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी को गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के पंचायत सदस्यों की महापंचायत देहरादून में आयोजित की गई है। पंचायत में उठी मांगों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। महापंचायत में ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल ने कहा कि इन मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन पूर्व में दर्जनों बार राज्य सरकार के सम्मुख इस बात का प्रस्ताव रख चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार तीनों पंचायतों के सदस्य एकजुट होकर ऐतिहासिक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अभिभावकों को अभी प्रेरित करने के लिए ग्वालगांव व देवल में कार्यशाला का हुआ आयोजन। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवल तथा प्राथमिक विद्यालय ग्वालगांव में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निपुण भारत के आलोक में FLN बुनियादी भाषा ज्ञान एवं गणना की अवधारणा तथा विद्यालय सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अभिभावकों को अभी प्रेरित करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। वक्ताओं द्वारा FLN एवं विद्यालय सुरक्षा की विस्तृत जानकारी अभिभावकों को प्रदान की गई तथा उनके विचार प्राप्त किए गए। इस अवसर पर समन्वयक BRC जगदीश प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख लक्ष्य और निपुण भारत के संदेश को रखा गया। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा भाषाई और गणितीय दक्षताओं को प्राप्त करने हेतु समन्वित रूप से प्रयास करना होगा। संदर्भदाता विनय कुमार पांडे और हीरा बिष्ट द्वारा FLN और निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर देवल की प्रधानाध्यापक पुष्पा गुरुंग, ग्वालगांव की प्रधानाध्यापक नारायणी एतवाल, शर्मिला कौशल, नीमा बिष्ट, सुरेंद्र राम, SMC अध्यक्ष मनोज राम, रिसोर्स पर्सन विनय कुमार पांडे तथा हीरा बिष्ट आदि मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बलवाकोट में पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। थानाध्यक्ष बलवाकोट अनिल आर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम तथा संभागीय परिवहन अधिकारी पिथौरागढ़ व परिवहन विभाग के कर्मियों द्वारा कस्बा बलवाकोट में टैक्सी चालकों व आसपास के लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान टैक्सी चालकों से क्षमता से अधिक सवारियां न ले जाने व तेज गति से वाहन न चलाने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। आम जनमानस से नाबालिगों को वाहन न देने, 2 पहिया वाहन में हेलमेट का प्रयोग करने तथा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद कर अच्छा मददगार व्यक्ति बनने की अपील भी की गई। पहियापुड़ी में अखंड रामायण का हुआ पाठ, क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अखंड रामायण का पहियापुड़ी में आयोजन किया गया था। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने से सीमांत क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। अखंड रामायण के समापन पर हवन यज्ञ तथा भंडारे का भी आयोजन किया गया। हम पहियापुड़ी ताबा परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और भगवान श्री राम से यह कामना करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार के आयोजन हो और समस्त लोगों का कल्याण हो।
जय श्री राम, जय भारत, जय उत्तराखंड। मंगल भवन मंगल हारी जब दशरथ अजिर बिहारी सकल पुर सागर वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावरी नारी सिंहासन बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय निज प्रभु रघुराई। चालान से नाराज वाहन चालकों ने फूका पुलिस प्रशासन का तपोवन में पुतला। धारचूला नगर में पुलिस के द्वारा वाहनों के लगातार किए जा रहे चालान से आक्रोशित वाहन स्वामी व चालकों ने छिपला केदार टैक्सी यूनियन के आह्वान पर उपाध्यक्ष केवल कार्की के नेतृत्व में तपोवन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप पुलिस प्रशासन का पुतला फूंककर नाराजगी जताते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। बुधवार को दूसरे दिन भी टैक्सी वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहने से लोग परेशान रहे। केवल कार्की ने कहा कि धारचूला नगर में वाहन चालकों का पुलिस के द्वारा बेवजह चालान काटकर उत्पीड़न किया जा रहा है। नगर में अधूरी तैयारी के साथ ट्रैफिक प्लान लाया गया है। इसके संचालन के नाम पर चालान काटकर वाहन चालक व स्वामी का उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि काली नदी किनारे पुलिस के द्वारा बताए गए पार्किंग में पहुंचने के लिए नेपाल रोड से होकर गुजरना पड़ता है, जहां अव्यवस्थाओं के चलते और भी भारी जाम लग रहा है। इसका खामियाजा भी चालान काटकर पुलिस के द्वारा वाहन चालकों से ही वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मनमानी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूप सिंह बिष्ट ने कहा कि पुलिस मनमानी पर उतर आई है, वाहन चालकों के साथ अभद्रता भी हो रही है। उन्होंने कहा कि मार्ग में किनारे लगाकर सवारी उतारने पर भी फोटो खींचकर चालान किए जा रहे हैं, जिससे वाहन चालक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। संचालक अरविंद सेलवान ने कहा कि प्रशासन के द्वारा अभी तक आंदोलन की सुध नहीं ली गई है। मनमानी कर रहे पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आंदोलन मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने धारचूला मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर शीघ्र मांगे पूरी नहीं होने पर 29 जनवरी को नगर पालिका गेट के पास चक्का जाम करने का ऐलान भी किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहन चालक और वाहन स्वामी मौजूद रहे। मल्ला रोड, दारमा, चौदास, ब्यास सभी जगह का तो इसलिए आंदोलन किया था। हम लोगों को ड्राइवर या मालिकों को कूड़ा समझता है पुलिस प्रशासन। हम लोग गाड़ी लेके मल्ली बाजार से जाए या गाड़ी चौक से निकले, वहाँ परमानेंट जाम रहता है। पुलिस प्रशासन आती, गाली देती, चालान कर देती पीछे से। सबसे समस्या हमें रावत जी से है। रावत जी बिना पूछे चालान करते हैं, मेन समस्या। और हमको चलने को भी दिक्कत है, बैग उतारो, सवारी उतारो, तो किसी चीज में भी कहीं भी खड़ा करो तो चालान कर देते हैं। हम उनसे विनती करते हैं अबे चालान ना करें। हमारी परेशानी जो है, धारचूला कोतवाल द्वारा बार बार हमारी गाड़ियों का अवैध रूप से चालान किया जा रहा है। यहाँ पे धारचूला में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन ने हमें टैक्सी वाहनों के संचालन के लिए वहाँ पे 20 वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उस स्थान पर या तो प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है या कोई अन्य वाहन खड़ा होकर वो लॉक करके चले जाता है। हमारे वाहन यहाँ से जाते हैं नंबर वाले, तो वहाँ पे अगर 2 मिनट के लिए भी खड़े हो जाते हैं तो उनका ऑनलाइन चालान किया जा रहा है। प्रशासन ने नीचे नदी किनारे पर पार्किंग की व्यवस्था की है, लेकिन जो नेपाल रोड में बिल्कुल सकरा मार्ग है, वहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती है। सिंगल गाड़ी के लिए भी बड़ा टफ है वहाँ पे निकल पाना। वहाँ पे अगर हमारी गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जाती है तो जाम की स्थिति हो जाती है, फिर वहीं पे हमारी गाड़ियों का चालान हो जाता है। तो हम इसलिए कोतवाल साहब के चालानी कार्रवाई से सभी वाहन चालक और स्वामी परेशान हैं। इसी परेशानी के कारण हम कल से यहाँ पे अपने वाहनों का संचालन बंद कर रखा है हमने। आज दूसरा दिन है, हमारे पास न कोई पुलिस प्रशासन का न प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पे आया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु हमारे तिवारी जी का। इन्होंने कल भी हमारी समस्या को यहाँ पे आगे उजागर किया था और अपने उसमें स्थान दिया था अपने न्यूज़ चैनल पे, और आज भी ये आए हैं यहाँ पे और यही समस्या है हमारी। और इसी के खिलाफ हमारा ये पुलिस के अवैध चालान के खिलाफ हमारी ये आंदोलन है। एक गाड़ी का कुछ भी नहीं तो कम से कम 20, 25, 30 चालान भी हुए हैं। अब लगाइए आप तो ये गाड़ी वाले कहाँ से भरेंगे इतना चालान, वो भी अवैध तरीके से हुआ है। हम ये कहते हैं कि जो रूल तोड़ता है उसका चालान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आदमी रूल नहीं तोड़ रहा है। 2 मिनट के लिए भी पैसेंजर उतार रहा है
तो चालान हो जा रहा है। एक कहीं कोई बैग डालने के लिए 2 मिनट के लिए ब्रेक किनारे लगा के ब्रेक लगा रहा है, उसका भी चालान हो जा रहा है। अब बताइए आप, इसी के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है और ये जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती ये जारी रहेगा। हमारी रणनीति ये है हमारी कि कल से हम जो है गाड़ी संचालन हमने ठप कर रखा है। शासन प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली है और अभी भी आज भी हमारा जो है कि फिर यही संचालन ठप है। और अगर शासन प्रशासन आज नहीं जागा तो कल जो है उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। एसडीएम साहब शासन प्रशासन को हमने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर शासन प्रशासन अभी नहीं जागा तो कल उस आंदोलन का जो जिम्मेदार रहेगा वो शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन रहेगा। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।